माँ का आखिरी संदेश। बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे प्यार, संस्कार और जीवन जीने की कला सिखाई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, जिम्मेदारियाँ, काम का दबाव और दुनिया की भाग दौड़ इतनी बढ़ती गई कि धीरे धीरे मैं माँ से दूर होने लगी। माँ हमेशा मेरे लौटने का इंतज़ार करती, लेकिन मैं अक्सर कह देती, माँ अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करूँगी। मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत समय है, माँ हमेशा यहीं रहेंगी और मेरी दुनिया काम, मीटिंग और करियर के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। माँ बूढ़ी हो रही थीं, पर उनका इंतज़ार कभी नहीं बदला। हर शाम दरवाजे पर बैठी घंटों मेरी आहट सुनती रहती। मैं ऑफिस से आती भी थी तो फ़ोन में बिजी, कभी कॉल, कभी ईमेल, कभी मीटिंग की तैयारी। माँ मुस्कुराकर पूछती, खाना खा ले, आज बहुत थक गई होगी। मैं बस कहती, माँ प्लीज़ अभी नहीं, बहुत काम है। माँ चुपचाप मेरे सिर पर हाथ फेर देती। वे कुछ नहीं कहती थीं, बस एक नज़र से मेरा पूरा दिन पढ़ लेती थी। धीरे धीरे मेरी आदत बन चुकी थी, माँ को बाद में बात करने का वादा और खुद को यह कहकर समझा लेना कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। एक दिन मेरे ऑफिस में बड़ा मौका आया, विदेश में नौकरी। सब मुझसे कह रहे थे कि ये जीवन बदल देने वाला अवसर है। मैं बहुत खुश थी, उत्साहित थी, लेकिन उस खुशी में भी मैंने यह नहीं सोचा कि मेरी माँ इस खबर पर क्या महसूस करेंगी। मैंने तो माँ को सामने बैठाकर बताने की जगह सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेज दिया, माँ एक बड़ी नौकरी मिली है, मैं बस कुछ दिनों में जा रही हूँ, बाद में कॉल करूँगी। माँ ने जवाब दिया, बेटा बहुत खुश हूँ, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए। पर उस मैसेज के पीछे कितनी भावनाएं छुपी होंगी, मैं समझ ही नहीं पाई। विदेश जाने की तैयारी में मैं इतनी उलझी रही कि माँ से ठीक से बात भी नहीं कर सकी। मैंने सोचा था कि एक बार वहाँ जाकर सब सेट हो जाए तो मैं लंबी बात करूँगी, पर वो लंबी बात कभी नहीं हो पाई। 2 महीनों बाद एक रात फ़ोन आया, हमारे पड़ोसी का। आवाज़ काँप रही थी, बेटा तुम्हारी माँ अब नहीं रही। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा किसी ने गलत सुना होगा। मैं चिल्लाई, क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर सच सच ही था। मैं भागकर एयरपोर्ट पहुंची। पूरी यात्रा में मेरे दिमाग में बस माँ की अंतिम झलक, उनकी मुस्कुराहट और उनका इंतज़ार घूमता रहा। घर पहुंची तो दरवाजे पर वही जगह खाली थी जहां माँ हर शाम बैठा करती थीं। कमरे में माँ की खुशबू थी, पर माँ नहीं थी। उनकी पुरानी डायरी मेज पर खुली पड़ी थी। कांपते हाथों से मैंने उठाया। अंतिम पन्ने पर माँ की लिखावट थी, मेरी बच्ची, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत बड़ी हो रही हो, बहुत आगे जा रही हो। मैं रोज़ दरवाजे पर इसलिए बैठती हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल है। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, इस दुनिया में नहीं तो दुआओं में। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस पल मुझे समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी नौकरी या सबसे बड़ा नाम भी माँ की एक झप्पी के सामने कुछ नहीं है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोती रही, खुद को दोष देती रही कि क्यों मैं इतना समय माँ को नहीं दे पाई, क्यों हर बार बाद में कहा, जबकि माँ हर बार अभी ही चाहती थी। मैं कमरे में बैठकर सोचती रही, मैंने माँ के साथ
कितनी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर दी। साथ बैठकर चाय पीना, उनके हाथ की बनी रोटी खाना, उनका हाल चाल पूछना, बस 5 मिनट उनके पास बैठना। ये सब बहुत छोटी बातें लगती थीं, पर माँ के लिए यही दुनिया थी। माँ का जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका था। उस दिन मैं पहली बार टूटी थी। पहली बार समझी कि रिश्ते समय मांगते हैं और समय वापस नहीं आता। उस रात मैंने अपनी माँ की डायरी सीने से लगाकर एक व्रत लिया। मैं कभी अपने आप को बाद में बात करूँगी नहीं कहूँगी। जिंदगी चाहे जितनी भी व्यस्त हो जाए, लेकिन मैं हमेशा अपनों के लिए टाइम निकालूंगी। उन लोगों के लिए समय ज़रूर निकालूंगी जो मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देते हैं। मैंने माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ माफ़ कर दो, मैं बहुत देर से समझी। माँ तो वापस नहीं आ सकती थी, पर उनकी सीख, उनका प्यार और उनका इंतज़ार मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए हो गया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम फिर भी हो जाएगा, मौके फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन अपने खासकर माता पिता कभी वापस नहीं आते। उन्हें समय देना दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। थैंक यू।